Good morning, my dear students. I hope all of you are good and you are ready for today's lesson. So, students, as you see the heading, it's written No Men Are Foreign. So, this is a poem which we are going to do today, and this is a very beautiful poem, a simple poem, and a very meaningful poem. It's a very meaningful poem, dear students, because the message which this poem is giving us is very, very important to all of us. Okay, so we will start this poem in this video and we will learn some important things from this poem. So, the name of the poem is No Men Are Foreign and it's composed by James Kirker. So now let's see who is James Kirker. Life history of James Kirker. So let's see. James Kirkup was born in 1923. It's written on, but it should be in. He won the Atlantic Award for Literature in 1950. He wrote some plays too. He worked as professor of English at Stockholm and at Tohoku University, Sendai, Japan. He was versatile writer. So, students, as you can see about the history of James Kirkup, he was born in the year 1923 and he also won Atlantic Award for Literature in 1950. So it means he was a very popular personality in literature. He wrote some plays too. Plays means बच्चों जो ड्रामास होता है उसको हम प्ले कहते हैं. प्ले एक्चुअली में like in the form of book also plays are made. And he also worked as a professor in Stockholm in the Tohoku University in Sendai, Japan, and he was a versatile writer. Versatile means he was brilliant writer. He was such a good writer. Okay. So अब हम पोम की तरफ आते हैं बच्चों, एंड दिस पोम इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग. मैं बार बार वेरी वेरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पोम सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सच में इस पोम से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज दिस पोम गिव्स अस अ वंडरफुल मैसेज. तो जैसा कि आप बच्चों नेम ऑफ पोम जानते हो, इट्स रिटन नो मैन आर फॉरेन. तो सबसे पहले आप ये मुझे बताओ दैट हु आर फॉरेनर्स. तो आप कहोगे सर जो भी किसी दूसरी कंट्री से आता है, अमेरिका से आता है, लंदन से आता है और भी कहीं से आता है इंडिया को छोड़ के, तो हम उसको फॉरेनर कहते हैं. वाई डू वी कॉल इट फॉरेनर? बिकॉज फॉरेन वर्ड का मीनिंग है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉरेन मीन्स स्ट्रेंज, समबडी और समथिंग फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस, जो दूसरी जगह से हो, दैट थिंग इज नोन एज फॉरेन. ओके, लाइक हम कहते हैं विदेशी है, हमारे देश का नहीं है, सो वी कॉल देम फॉरेनर्स. बट इस पोम में पोइट कहना चाहता है कि नो मैन आर फॉरेन. हम में से कोई भी अजनबी नहीं, हम में से कोई भी बाहरी नहीं है, हम में से कोई भी फॉरेनर नहीं है. तो हु आर वी ऑल? अगर हम में से कोई फॉरेनर नहीं है तो हम कौन हैं? हम सब एक हैं. प्लीज सी दिस फिगर स्टूडेंट्स. आप इस फिगर को देख सकते हो. वर्ल्ड है, ग्लोब बना हुआ है आप कह सकते हो, उसके ऊपर बच्चे सबका एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए. सो आप खुद सोचो कि ये पिक्चर हमें क्या मैसेज देना चाहती है. सो दिस पिक्चर इज क्लियरली गिविंग अस अ मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. तो पोएट बताता है कि पूरी दुनिया ही एक बड़ा सा घर है और हम सब पूरी दुनिया में रहने वाले इंडियंस, अमेरिकन्स और कैनेडियंस नहीं हैं, हम सब एक हैं. हमारी अर्थ खुद ही एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है.
खुद ही एक बड़ा सा अर्थ प्लैनेट, तो उसमें रहने वाले लोग कैसे अलग अलग हो सकते हैं? जब गॉड ने हमें अलग अलग नहीं किया तो हमने क्यों बाउंड्रीज बनाई? ओके, सो बच्चों ये पोम हमें यही बताने वाली है कि इफ नो मैन आर फॉरेन देन हु आर दे। अगर लोग फॉरेनर्स नहीं है तो वो कौन है? वो सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। वी ऑल आर पार्ट ऑफ वन फैमिली। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा इस पोम के बारे में। सो लेट्स बिगिन। Remember, no men are strange, no countries are foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by wars. So, पोइट ये हमें कहना चाह रहा है इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ, वो कहना चाह रहा है कि हम सब एक ही जैसे हैं। कंट्रीज़ तो काफ़ी है, मोर देन 200 कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में, बट हम सब एक हैं। कंट्रीज़ तो हमारे गवर्नमेंट ने बनाई, कंट्रीज़ हमने थोड़ी ना बनाई, बाउंड्रीज़ हमने थोड़ी ना बनाई। सो इस स्टैंजा का मतलब हम लोग देखते हैं बच्चों। इट्स रिटन हियर। दिस पोम इज रिटन बाय जेम्स किरप. This poem gives us the message of universal brotherhood of man. The poet says that we should not regard other countries as foreign. We all are citizens of the same world. People of different countries wear different kinds of clothes, but their different clothings, the human body is the same everywhere. So इस पोएट में पोएम ये कहना इस पोएम में पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो भाईचारे का मैसेज देते हैं अपनी पोम से, और वो कहते हैं कि हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ में तो रहते हैं, बट हमें किसी भी कंट्रीज़ को फॉरेन नहीं मानना चाहिए, किसी दूसरे इंसान को फॉरेनर नहीं ट्रीट करना चाहिए। वी ऑल आर सेम, हम सब एक जैसे हैं। हम अलग अलग कपड़े भले ही पहनते हों, बट हमारे अंदर का जो दिल है वो एक जैसा ही काम करता है। अगर हमारी कंट्रीज़ में प्रॉब्लम आती है तो दूसरी कंट्रीज़ में भी सेम प्रॉब्लम्स होती है। अगर हमारी कंट्रीज़ में जिस चीज़ों को लेके खुशियाँ मनाई जाती हैं, दूसरी कंट्रीज़ में भी लेके उसी चीज़ों को खुशियाँ मनाई जाती है। सो हाउ आर वी डिफरेंट? हम कैसे डिफरेंट? आप अगर कभी किसी दूसरे कंट्री में नहीं गए होंगे तो मे बी आपने दूसरे कंट्री की मूवीज़ देखी होगी, दूसरे कंट्रीज़ का सीरियल देखा होगा। सो यू कैन रिलेट कि आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी दैट दे आर ऑल्सो सेम एज अस। वो भी तो हमारे ही जैसे हैं, थोड़े से अलग हैं, बिकॉज ट्रेडिशन चेंजेस एवरीवेयर। अगर आप हमारे इंडिया को ही देखो तो आप उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे स्टेट में जाओ, महाराष्ट्र जाओ, साउथ में जाओ, नॉर्थ में जाओ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिलेगा विद इन द सेम कंट्री। तो ऐसे ये तो नहीं है कि वो दूसरे लोग हैं, दे ऑल आर सेम, ओनली देयर ट्रेडिशंस एंड कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम अस। तो हम उनको फॉरेनर्स थोड़ी ना मान लेंगे। हमारे घर में ही कैसा होता है कि फैमिली के कुछ मेंबर्स अलग तरीके के होते हैं, वो अलग तरीके का खाना खाना पसंद करते हैं, वे अलग तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, बट वो हमारे भाई बहन ही तो है ना। वी डू नॉट ट्रीट देम अनइक्वली। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं बच्चों। बट देर इज मोर एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। बट अगेन सी, द अर्थ वन विच पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वॉक इज द सेम। People of all countries feel the same sun and air and water just as we do. During peacetime, all the countries flourish. During wartime, all the countries suffer from shortage of food and other difficulties. So पोइट यही कहता है कि भले ही कंट्रीज अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पे रहने वाले लोगों की सिचुएशन सेम है। सूरज हमें भी रोशनी देता है, उन्हें भी रोशनी देता है। वी ऑल्सो टेक एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, दे ऑल्सो टेक एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। हमें भी पानी की ज़रूरत है जैसे कि उनको ज़रूरत है। जब पीसफुल समय होता है, शांति का समय होता है, खुशहाली का समय होता है, तो हम सब भी एंजॉय करते हैं।
और जब वॉर होती है या कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम सब सफ़र करते हैं शॉर्टेज ऑफ फूड की और अदर चैलेंजेस की। नेक्स्ट स्टैंजा हम लोग देखते हैं बच्चों, स्टैंजा 2। ओके, देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड a labor not different from our own. Remember, they have eyes like ours that wake, or sleep and strength that can be won by love in every land is common life that all can recognize and understand. इस फोटो में आप बच्चों देख सकते हो सबने एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, which is giving us a message of showing unity. हम सब आपस में एक ही हैं, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। हमने वर्ल्ड को कितना बांटा है, हमने कंट्रीज़ में बांटा है, हमने रिलीजन्स में बांटा है, हमने कास्ट में बांटा है, हमने सोशल एस्पेक्ट्स में बांटा है। तो इतना ज़्यादा भेदभाव क्यों है? हम सब तो एक जैसे ही है ना। वी ऑल आर क्रिएचर्स। समटाइम्स आई फील लाइक हम एनिमल्स को एक ही नाम से जानते हैं कि वो टाइगर है, वो लायन है, वो मंकी है, बट हम इंसान को कितने अलग अलग नाम से जानते हैं। वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो ब्राह्मण है, वो शूद्र है। ऐसा क्यों है बच्चों? सो लास्ट स्टैंजा, स्टैंजा 2 की हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Remember that human beings all over the world have similar eyes. They also wake up and sleep as we do. So poet कहता है कि जैसे हमारी आंखें हैं वैसे दुनिया में सारे लोगों की भी आंखें हैं। जैसे हम जागते सोते हैं वैसे वो भी जागते सोते हैं। They are strong and powerful like ourselves. They can be won by love. There is a bond which unites all the nations of the world. वो कहते हैं कि जैसे हम मेहनती हैं, जैसे हम ताकतवर हैं, वैसे दूसरी कंट्री के लोग भी ताकतवर हैं, बट दे कैन बी वॉन बाय लव। अगर आपको दूसरी कंट्रीज में जीतना है तो आप प्यार का संदेश देके जीतिए एंड आप जीत सकते हो, यकीन है पोइट को। एंड देयर इज अ बॉन्ड, हम लोगों में एक बॉन्ड है, हम लोगों में एक रिलेशन है जो कि हमें पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे से जोड़ता है। ईच वन ऑफ अस अंडरस्टैंड्स एंड रिकग्नाइजेस दिस बॉन्ड। हम सबको समझना चाहिए इस बॉन्ड को, इस रिलेशन को, दैट वी ऑल आर ह्यूमंस, हम एक ही तो है ना। सो नेक्स्ट स्टैंजा हम देखते हैं बच्चों, विच इज प्रोबेबली द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोम। लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers it is ourselves that we shall dispose as betray and condemn. Remember we who take arms against each other, it is the human earth that we defile, our hell of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries are strange. सो पोएट हमें फिर से बताता है कि अगर आपसे कोई कहे हेट करने को, तो आप ये सोचो कि आप अपने भाई बहन को हेट करते हो। कितना ज़्यादा लोग हेट करते हैं दूसरी कंट्रीज से कि तुम दूसरी कंट्रीज से हो। आई डोंट वांट टू गिव एनी एग्जांपल, आप खुद ही जानते हो, यू ऑल नो हाउ मच हेट्रेड इज स्प्रेड अमंग पीपल कि वो इस कंट्री का है, ये वो उस कंट्री का है, सो ऑन। सो इस पैराग्राफ में पोएट हमसे कहना ये चाहता है, when we hate others we actually rob, deceive and condemn our own self. अगर हम किसी दूसरे को हेट करते हैं इसलिए क्योंकि वो हमारे फैमिली में से नहीं, हमारे स्टेट में से नहीं, हमारे कंट्री में से नहीं है, तो वी एक्चुअली रॉब, हम चोरी कर रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं, हम गलत फैसला कर रहे हैं खुद से, अपने आप से। When we fight against others we spoil the purity of our own earth. और जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं तो वो अपनी अर्थ की प्योरिटी को ही खराब कर रहे हैं। The fire and smoke from the weapons of war poison that very air which is everywhere and which is we all breathe. स्टूडेंट्स, जब लड़ाई होती है, वॉर होती है, बंदूकें चलती हैं, तोपें चलती हैं, रॉकेट्स चलती हैं, फोटोग्राफ में आप देखिए कितना ज़्यादा पोल्यूशन फैला जा रहा है। और वो पोल्यूशन सिर्फ बॉर्डर तक ही सीमित नहीं होगा,
वो पोल्यूशन हमारी कंट्री में भी आएगा, वो पोल्यूशन उनकी कंट्री में भी जाएगा। उस गंदे धुएं को हम भी ब्रीथ करेंगे एंड वो भी ब्रीथ करेंगे। So it's dangerous for everybody, not only for armies. It's dangerous for everybody. जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो पूरी कंट्री के लोगों ने सफ़र किया था एंड दे आर स्टिल सफरिंग, आज भी वो सफ़र कर रहे हैं। रिसेंट टाइम्स ऑल्सो डोंट हैव गुड रिलेशनशिप विद चाइना। चाइना से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे हैं एंड वी डू नॉट नो आगे क्या हो। और उससे सिर्फ आर्मीज़ को फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे सारे लोगों को उससे फ़र्क पड़ने वाला है। सो वी शुड नॉट डू दिस बिकॉज वी ऑल आर वन। सो इस पोम की थीम हम समझते हैं बच्चों, क्या थीम हो सकती है इस पोम की। So the poem "No Men Are Foreign", a poem by James Kirkup, states that no man is foreign or strange, as we should not regard anyone as foreign or strange. The poem revolves around the idea that all men are equal, though they are separated by boundaries. There is no difference between men of different nations. So ये poem हमें यही बताती है कि कोई भी फॉरेनर नहीं है, ना कोई इंसान फॉरेनर है और ना ही कोई कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री है या स्ट्रेंज कंट्री है, नॉट फॉरेन एट ऑल। और रिपोम हमें यही बताती है कि ऑल मैन आर इक्वल, हम सब एक हैं। ऑल मैन वुमेन बॉयज गर्ल्स सब एक हैं। दो वी आर सेपरेटेड बाय बाउंड्रीज, हम अलग अलग बाउंड्रीज से सेपरेटेड हैं। वी आर सेपरेटेड बाय बॉर्डर्स, वी आर सेपरेटेड बाय पासपोर्ट्स एंड वीजास, बट from heart we all are same. One more theme we can see from the poem: the difference is only within the man's heart. It is a universal appeal of brotherhood. The differences among the pertain merely to color, dress, food, habits, which are not much significant. Humanity all over the world is alike. If man is destroying another nation, he is actually destroying himself and the entire humanity. So poet कहता है कि द डिफरेंस इज ओनली विद इन अ मैंस हार्ट, जो डिफरेंस होता है वो हमारे सिर्फ दिल में है। एंड इट्स अ यूनिवर्सल अपील फॉर ब्रदरहुड। पोइट अपील करता है लोगों से कि वो कभी भी भेदभाव ना करे किसी दूसरे से, एंड वी ऑल शुड ट्रीट ईच अदर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो वो बताता है कि हमारे कपड़े अलग हो सकते हैं, हमारा कलर अलग हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, हमारे ड्रेसेस अलग हो सकते हैं, हमारे खाने अलग हो सकते हैं, हमारे हैबिट्स अलग हो सकती हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ पूरी दुनिया में जो इंसानियत है वो एक जैसी है। अगर आपको चोट लगेगी तो आप भी रोगे और मुझे चोट लगेगी तो मैं भी रोऊंगा। सो अगर आप किसी दूसरे नेशन को डिस्ट्रॉय करते हो तो आप ये मत सोचो कि आप दूसरे नेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ। आप खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हो और साथ साथ इंसानियत को भी। The people of different country may differ in complexion and clothing, but their mental, physical, and emotional experiences are the same. The poet makes an effort to wipe away the hatred among people of the world and highlights the futility of war and weapons that only add pollution to innocence. So poet फिर से कहता है कि लोगों के कलर, स्किन टोन स्किन टोन अलग अलग हो सकते हैं, कोई गोरा काला हो सकता है, लोगों के कपड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका मेंटल, फिजिकल और इमोशनल एक्सपीरियंस तो सेम ही है। कि हमारी कंट्रीज़ में भी बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, दूसरी कंट्रीज़ में भी बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, हम भी स्ट्रांग हैं, वो भी स्ट्रांग है, हमें भी पेन होता है, हम भी खुश होते हैं, उन्हें भी पेन होता है, वो भी खुश होते हैं। सो पोइट हमें ये बताना चाहता है कि जो आपस आपस में हमें नफ़रत फैलाई जाती है, आपस में जो इतना ज़्यादा नफ़रत फैलाते हैं कि वो दूसरी कंट्री का है और ऐसा वैसा, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए एंड वी शुड नॉट pollute द वर्ल्ड विद दीज थिंग्स। हम इस पोम का सेंट्रल आइडिया भी देखते हैं। सेंट्रल आइडिया मीन्स कि इस पोम से हमें
क्या मैसेज मिलता है, क्या आइडिया है इस पोम का, इस पोम हमसे क्या कहना चाहती है। तो अब तक तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे, सो आप देखते हैं। दिस पोम इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेम फादर गॉड। We should believe in the universal brotherhood of man. The earth is the common property of all mankind. We should not think that we are the citizen of this or that country. We should give up feelings of narrow nationalism. We should think that we are citizens of the world. In war, all over the countries suffer and in peace prosper. Therefore, if we hate others, we deceive ourselves. सो पोइट हमें यही बताना चाहता है, हमसे यही कहना चाहता है कि हम सब एक हैं, हमारा फादर एक है जो कि गॉड है, जो कि भगवान है, जो कि अल्लाह है। एंड हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में न सोचना चाहिए। अर्थ एक बड़ी सी कंट्री है, हम सब उसके सिटीजन हैं। हमें अलग अलग सिटीजन्स और अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने नेशनलिज्म होने की नैरो थिंकिंग नहीं सोचनी चाहिए कि हम अपने देश, बस अपने ही देश के बारे में सोचें, अपना ही भला सोचें। वी शुड थिंक अबाउट द सिटीजन्स ऑफ वर्ल्ड। हमें ये कहना चाहिए कि हम सिटीजन्स ऑफ वर्ल्ड हैं, हम यूनाइटेड हैं, हम एक हैं। और ऐसा होगा तो कभी किसी कंट्री में लड़ाई नहीं होगी और हम सब अच्छे से रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरे देश से लड़ते हो तो आप उनसे नहीं, आप खुद से लड़ते हो, आप खुद को धोखा दोगे। One should keep in mind that no human beings are distant, unfamiliar, or far off. We all are same under different bodies. In times of war or peace, even our international foes undergo the same trials. They too, like us, enjoy bright sunshine. They breathe the same air from the atmosphere and drink the same water available on earth. सो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग अलग अलग ह्यूमन बींग्स हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, या हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते। वी ऑल आर सेम अंडर डिफरेंट बॉडीज़। हम लोग अलग अलग शरीर में हैं लेकिन हम लोग एक ही जैसे हैं। और जब वॉर होती है और पीस होती है तो हम दोनों को भी सेम सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। कभी हम भी एंजॉय करते हैं और वो भी एंजॉय करते हैं। हम लोग भी सनशाइन को एंजॉय करते हैं, हम लोग भी एयर को ब्रीथ करते हैं और हम लोग भी वही पानी पीते हैं जो कि बाकी लोग पीते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से आती है, उसके वाटर से इरिगेशन वहाँ के लोग भी करते हैं। वो बांग्लादेश भी जाती है, वो इंडिया भी जाती है, उसी पानी से तीनों कंट्रीज़ के लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग क्यों एक दूसरे को अलग अलग समझते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल द पोम अबाउट स्टूडेंट्स। पोम यही थी। इस पोम में हमने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें सीखी। आई होप आप इस पोम को सीखोगे। एंड हम कंट्रीज़ में ना सही लेकिन आपस में तो डिस्क्रिमिनेट करना छोड़ सकते हैं। अगर आप भी ये सोचते हो कि वो गरीब है, वो अमीर है, वो गोरा है, वो काला है, या हिंदू है या मुस्लिम है या दलित है या ब्राह्मण है या ऊंची जाति का है, तो आप भी ऐसा सोचना बंद करिए। बिकॉज वी ऑल आर सेम, हम सब एक ही हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस पोम एंड आई विल सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।